गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम चैप्टर 1 संबंध एवं फलन के अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, द्विआधारी संक्रियाएं, जिन्हें हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। बच्चों, आपने छोटी क्लासेस में जो संक्रियाएं पढ़ी हैं उन्हें मूल संक्रियाएं कहते हैं। कौन कौन सी थी वो? प्लस, माइनस, गुणा, भाग, इन्हें क्या कहते हैं? मूल संक्रियाएं। और आप ये भी जानते हैं हमें प्लस करना है तो उसके लिए दो संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी। दो संख्याओं के बीच में ये संक्रियाएं लगाई जा सकती हैं, इसीलिए इन्हें द्विआधारी संक्रिया भी कहते हैं। दो दी गई संख्याओं a तथा b से हम a प्लस बी, a माइनस बी, a गुणा बी और a बटे b ये नई संख्याएं प्राप्त होंगी। यानी दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक नई संख्या प्राप्त होगी, a प्लस बी। यहाँ मैंने जनरल टर्म a और b ले लिए हैं, कोई संख्याएं नहीं ली पर्टिकुलर। a और b कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। ऐसे ही a प्लस बी, a माइनस बी, a गुणा बी और a बटे बी को संबद्ध कर सकते हैं। ठीक है। संक्रिया एक समय में दो संख्याओं के बीच अप्लाई की जाती है। अतः योग, गुणा, अंतर और भाग, अंतर का मतलब वही घटाव, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, द्विआधारी संक्रिया के उदाहरण हैं। द्विआधारी का मतलब होता है दो आधार वाली। ठीक है। अब हम यहाँ पर इसे फलन से रिलेट करेंगे। परिभाषा कि कोई भी संक्रिया एक तरीके से एक रिलेशन का काम करेगी। किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, और वो ये इसे स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये द्विआधारी संक्रिया कोई भी, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, अनदर, इससे अलावा भी कोई हो सकती है, कोई भी रिलेशन। ठीक है। एक फलन स्टार एक फलन होगा यदि a क्रॉस a टेंड टू a है। यानी a क्रॉस a में अगर हम a क्रॉस a से हमें क्या मिलेगा? एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। इसे हम इस तरीके से भी निरूपित कर सकते हैं, स्टार a b, यानी a और b के बीच में अगर हम इस संक्रिया को ऑपरेट करते हैं तो हमें a स्टार b मिलेगा। और a स्टार b को मतलब इस संक्रिया को, या मान लीजिए प्लस है तो a और b को जोड़ने के बाद जो भी नंबर मिलेगा वो उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। यानी संक्रिया लगाने के बाद जो हमें इमेज मिलेगी, रिलेशन को अप्लाई करने के बाद वो इमेज उसी सेट में होनी चाहिए, तब तो ये उस सेट के लिए द्विआधारी संक्रिया है, अन्यथा नहीं है। प्रत्येक क्रमित युग्म बिलोंग करेगा a क्रॉस a को। समझ में आ गया ये अच्छे से? चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से। एग्जाम्पल समझने से पहले आपको संख्या समुच्चयों के बारे में पता होगा। 9th-10th में आपने पढ़ा है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहला है आपका नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ये सब जानते हैं, 1 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और इन्फिनिटी तक जाती हैं। दूसरा होता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड हो जाता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसे होल नंबर बोलते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा होते हैं आपके पूर्णांक, जिन्हें हम I से या Z से, दोनों में से किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्हें इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर सभी आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो नंबर है वो है हमारा परिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। सभी जानते हैं परिमेय संख्या कौन सी होती है? P/Q के फॉर्म में, जिन्हें लिखा जा सकता है जहाँ Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी अपरिमेय संख्या, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, पाई, ऐसी बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को दोनों को मिलाकर जो सेट बनता है उसे क्या कहते हैं हम? वास्तविक संख्या। ये कुछ संख्याओं के समुच्चय मैंने आपको बताए जो कि आपके काम आएंगे। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले योग तथा गुणा द्विआधारी संक्रिया हैं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर। और घटाव और भाग, घटाव को अंतर भी बोलते हैं, माइनस, तथा भाग द्विआधारी संक्रिया नहीं है प्राकृतिक संख्या के समुच्चय पर। अब इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे। तो पहले हम योग यानी प्लस की बात ले लेते हैं। तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? प्लस सच दैट, यानी कि प्लस एक फंक्शन है, इस प्रकार है कि n क्रॉस n टेंड टू n, यानी हमारा जो n क्रॉस n से हम कोई ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, अगर उसमें इस संक्रिया को अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? a प्लस b। तो a और b तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते ही हैं, लेकिन a और b में संक्रिया लगाने के बाद जो हमें नया नंबर मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, क्योंकि दो नेचुरल नंबर का जो प्लस होता है वो भी एक नेचुरल नंबर होता है। अतः योग द्विआधारी संक्रिया है प्राकृतिक संख्या के समुच्चय पर।
इसी तरह गुणा के लिए देखते हैं, तो गुणा सच दैट n क्रॉस n टेंडिंग टू n, गुणा ए बी टेंड टू a क्रॉस a इंटू बी, जहाँ ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम दो नंबर नेचुरल नंबर से उठाते हैं और उनके बीच में इस संक्रिया को अप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। अतः गुणा द्विआधारी संक्रिया है प्राकृतिक संख्या के समुच्चय पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह घटाव के लिए करेंगे, तो घटाव के लिए करेंगे तो घटाव जो है वो अगर हम दो नेचुरल नंबर लेते हैं ए और बी और उनका माइनस करते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने a बराबर 3 लिया और b बराबर 4 लिया, तो 3 - 4 करूँगी तो क्या आएगा -1, विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। अतः घटाव द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि जो हमें ऑपरेट करने के बाद संक्रिया को ऑपरेट करने के बाद जो नया नंबर मिलेगा वो उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए, तब तो वह द्विआधारी संक्रिया है। अगर वह उस सेट को बिलोंग नहीं करता है तो वह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसी तरह भाग में देखते हैं, तो भाग में देखो हमने एक क्रमित युग्म ए भी ले लिया जहाँ ए और बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हैं, तो a अपॉन बी, मान लीजिए मैं a बराबर 4 ले लेती हूँ, b बराबर 3 ले लेती हूँ, तो 4/3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये किसको बिलोंग करता है, रेशनल नंबर को। 4/3 नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, अतः भाग द्विआधारी संक्रिया नहीं है प्राकृतिक संख्या के समुच्चय पर। इसी प्रकार आपकी बुक में एक एग्जाम्पल नंबर 29 है, ये यहाँ से ये एग्जाम्पल नंबर 30 बन गया आपका। 30 में यही दे रखा है, नेचुरल नंबर के लिए घटाव और भाग द्विआधारी संक्रिया नहीं है, सिद्ध करो। ठीक है, इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है, सिद्ध करो कि आर में योग, अंतर और गुणा, योग यानी प्लस, अंतर यानी माइनस और गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं, किंतु भाग आर में, आर का मतलब क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। साथ ही सिद्ध करो कि भाग शून्यतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में द्विआधारी संक्रिया है। शून्यतर और ऋणोत्तर, ये दो वर्ड आ रहे हैं बच्चों आपके, आप याद रखिएगा। शून्यतर का मतलब है नॉन नेगेटिव और ऋणोत्तर का मतलब है शून्यतर का मतलब है नॉन ज़ीरो और ऋणोत्तर का मतलब है नॉन नेगेटिव। तो यहाँ आपकी बुकों में ऋणोत्तर लिखा हुआ है, हिंदी वाली बुकों में, जो कि गलत है, यहाँ शून्यतर आना चाहिए। ठीक है, देखिए चलिए अब करते हैं। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि रियल नंबर के लिए योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रिया है। तो रियल नंबर के लिए हमने एक फंक्शन प्लस के लिए ले लिया पहले, तो a और b एक क्रमित युग्म लिया जहाँ a और b बिलोंग्स टू कैपिटल R है, तो प्लस लगाने पर a + b बिलोंग्स टू कैपिटल R होगा, क्योंकि दो रियल नंबर का अगर हम योग करेंगे तो आंसर भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। अतः यह परिभाषित है, अतः प्लस फलन है, अतः R में ये द्विआधारी संक्रिया है। इसी प्रकार माइनस के लिए अगर हम दो रियल नंबर ले लें a और b और उनका माइनस करें तो आंसर भी रियल नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव सभी प्रकार के नंबर्स आ जाते हैं। अतः माइनस फलन है, अतः माइनस आर में द्विआधारी संक्रिया है। अब बात करते हैं गुणा की, तो गुणा के लिए अगर हम दो रियल नंबर a और b ले लें और उनके बीच में मल्टीप्लाई संक्रिया को अप्लाई करते हैं तो उनका मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। अतः मल्टीप्लाई एक फलन है, अतः मल्टीप्लाई आर में द्विआधारी संक्रिया है। परंतु भाग के लिए अगर हम रियल नंबर में लेते हैं बच्चों, तो a और b मैंने दो रियल नंबर ले लिए, तो आपका 0 भी रियल नंबर में आता है। अगर मैं b की जगह 0 ले लेती हूँ तो यह फलन अपरिभाषित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अपरिभाषित, क्योंकि 0 एक वास्तविक संख्या और b बराबर 0 के लिए a/b बराबर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, जो कि परिभाषित नहीं है। अतः भाग आर में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। पर अब वो अगले पार्ट में बोल रहा है शून्यतर वास्तविक संख्याओं, यानी जिसमें शून्य ना हो। शून्यतर का मतलब जिसमें शून्य ना हो, नॉन ज़ीरो रियल नंबर। इसे हम R स्टार से शो कर रहे हैं। ये मैंने आपको एक और बता दिया, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या नॉन नेगेटिव। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है हिंदी में, लेकिन ये गलत है, यहाँ शून्यतर होना चाहिए। ठीक है, इन दो वर्ड्स को याद रखिएगा। शून्यतर यानी शून्य नहीं हो, ऋणोत्तर यानी ऋणात्मक संख्याएं नहीं हो। ठीक है, भाग सच दैट R स्टार, अब हमने नया रियल नंबर ले लिया R स्टार जिसमें शून्य नहीं है। R स्टार के लिए भाग जो है वो द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि इसमें केवल शून्य के लिए परिभाषित नहीं हो रहा था, बाकी सभी के लिए a/b जो होगी वो वास्तविक संख्या होगी।
अतः ये एक परिभाषित फलन है, अतः आर में एक द्विआधारी संक्रिया। आर स्टार में, किसमें, आर स्टार में, ये नया हमने सिंबल ले लिया इसका। आर स्टार क्या है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर में एक द्विआधारी संक्रिया है। यानी अगर हम ए और बी दो नंबर लें जो कि नॉन ज़ीरो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं तो ए अपॉन बी भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे के एग्जाम्पल्स को देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा।